नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की वैन के पीछे चल रहे समर्थकों के काफिले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि लखनऊ जेल से प्रयागराज लाए जा रहे उमर अहमद के काफिले में शामिल हुए लोगों ने टोल प्लाजा पर टोल देने से इनकार कर दिया और बैरियर तोड़कर जबरन निकल गए। घटना के बाद से टोल प्लाजा प्रबंधन ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद से नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और काफिले में शामिल वाहनों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हाथीगांव के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बाहुबली माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की झांसी में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उनके दोनों भाइयों ने जो है हाई कोर्ट में अपील की। अपील के बाद पेरोल पर उन्हें जनाजे में शामिल होने के लिए इजाजत दिया गया, जिसके बाद जो उनके लड़के हैं, छोटा लड़का वो झांसी जेल से और बड़ा लड़का जो उमर है वो लखनऊ जेल से प्रयागराज जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहे थे। जैसे ही उनका काफिला प्रयागराज के नवाबगंज टोल पर पहुंचा तो उनके समर्थकों द्वारा टोल तोड़ दिया गया, जिसके बाद टोल के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा 25 से अधिक गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब प्रयागराज पुलिस गाड़ी के नंबर प्लेट के माध्यम से गाड़ी मालिकों और चालकों की जो है पहचान करने में जुटी है। ऐसे में देखा जाए तो अतीक अहमद के परिवार पर अभी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कमलेश गुप्ता, डेली 24 भारत, प्रयागराज। वहीं अम्बेडकर नगर में वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान नेताओं ने वीरांगना फूलन देवी के जीवन संघर्ष, सामाजिक समानता और वांछित वर्गों के अधिकारों के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि फूलन देवी का जीवन शोषितों, वांछितों और पीड़ितों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके पुष्पांजलि अर्पित की गई और साथ ही उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल माझी जी। आज वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती है, क्या कहेंगे? बहन वीरांगना फूलन देवी जी का आज जन्मदिन है। एक ऐसी महिला जो समाज की एक प्रत्येकता महिला थी, समाज में सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से जिसके साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार हुआ था और जिसने मजबूर होकर के इस जुल्म के खिलाफ अपना इंतकाम लेने के लिए, दस्यु जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसी महिला जो कभी हार नहीं मानी और अपने सतत संघर्ष की बदौलत और माननीय नेताजी के आशीर्वाद के बदौलत देश दुनिया में जिसका नाम हुआ, जिसकी पहचान हुई, ऐसी वीरांगना फूलन देवी का 10 अगस्त 1963 को झालावाड़ जिले के गोबरहा मोहल्ले में जन्म हुआ था और एक गरीबी की कोख से पैदा हुई थी। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं बड़का भाई प्रयागराज में खिलाफ है,
और छोटका भाई एसी के कमरे में बंद है, क्या कहेंगे आप? ये लगता है कि सावन के अंधे हैं, जिनको ये फ्लॉप बता रहे हैं, इलाहाबाद में फ्लॉप, उसी फ्लॉप ने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया है। पूरे देश के समीक्षक, आलोचक, समालोचक और यहाँ तक कि गोदी मीडिया में बैठे हुए लोग भी आज इस चीज को मानने और इस बात को कहने के लिए मजबूर हैं कि इलाहाबाद की छात्रों की जो गैदरिंग हुई है वो अभूतपूर्व है। और राहुल गांधी की इस रैली ने साबित कर दिया, यद्यपि सत्ता में बैठी योगी सरकार द्वारा इस गैदरिंग को रोकने के लिए पहले परमिशन रोकने का काम किया गया था, इंतजार कर रहे हैं। और जहां तक दूसरा नाम आपने लिया, तो वो जिसको आप कह रहे हैं कि बड़े नेता, उस बड़े नेता की औकात कहाँ से बड़ी बड़ी बनी है, उसको भी पता कर लीजिए, इतिहास पता कर लीजिए उनके बड़े बनने का, किस दरबार से वो बड़े बने हैं, ये भी पता कर लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने बड़े नेता होंगे। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना तेज था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी श्रद्धालु क्षेत्र के निजामपुर पुरौनी गांव में रहते हैं और कड़ा धाम स्थित मां शीतला के दर्शन के लिए जा रहे थे और दुर्घटना में करीब दर्जनों श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, राहत कार्य शुरू कर दिया है और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस घायलों और संभावित मृतकों की वास्तविक संख्या जुटाने में लगी हुई है। हादसे के कारणों की जाँच फिलहाल चल रही है। सुबह लगभग 10:30 बजे तहसील सिराथू क्षेत्र अंतर्गत कसिया के पास एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि प्रथम दृष्टया पिकअप के पलटने से यह घटना हुई है। इसमें लगभग 30 लोग जो हैं उनके घायल होने की सूचना है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच गई थी और साथ ही साथ हमारी जो एम्बुलेंस अराउंड 5 से 6 एम्बुलेंस को वहां पे तुरंत ही मोबिलाइज किया गया और सभी जितने भी घायल थे उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। उनका उपचार जारी है। अभी तक लगभग 4 जो पेशेंट्स हैं उनको हेड इंजरी है, बाकी सभी पेशेंट्स को मामूली चोटें हैं जिनका त्वरित उपचार किया जा रहा है। 11 बजे के आसपास अभी प्रथम दृष्टया पिकअप पलटने की सूचना है, उसके साथ साथ वहां पे जो भी सीसीटीवी साक्ष्य और अन्य साक्ष्य होंगे उसके अनुसार इसकी जांच करवाई जाएगी। 11 बजे अभी फिलहाल 4 सीरियस केसेस हैं जिनका अभी उपचार किया जा रहा है और जो भी यहाँ पे व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें रेफर भी किया जाएगा। अभी जितने भी सीरियस केसेस हैं उन सभी का उपचार जारी है। लगभग 30 लोगों के घायल होने की सूचना थी और सभी लोगों को तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मिर्जापुर में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर पूर्वांचल यात्रा की शुरुआत की गई है। नरघाट स्थित शहीद उद्योग में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद से रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत ये यात्रा जो है मिर्जापुर से गोपीगंज के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और किसान हित, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय समेत 9 प्रमुख मुद्दों को उठाया जा रहा है। योजनाओं के अनुसार ये यात्रा पूर्वांचल के 10 जिलों में जाएगी। जी बताएं, आज ये जो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के द्वारा ये यात्रा पूर्वांचल में निकाली जा रही, क्या उद्देश्य है, कहाँ तक जाएगी ये और कितने दिनों में जाएगी, पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, फिर इसके आगे की क्या रणनीति है? देखिए, वर्तमान समय में जंतर मंतर से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है और मिर्जापुर तक पहुंचा है, इन यात्राओं का उद्देश्य मुझसे बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे, पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं। देश बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है और उस हालात के मूल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है रोजगार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है।
विगत 10-12 वर्षों से लोग इस सरकार के भ्रम में जीते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। युवा जाग चुका है और बुजुर्ग समझ चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। वहीं मिर्जापुर में 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने आरक्षण व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि जिला अध्यक्ष दिलीप गहरवार के नेतृत्व में घंटाघर से जिला मुख्यालय तक यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण हटाओ, देश बचाओ और प्रतिभा का सम्मान करो जैसे नारे लगाए। इसके बाद से प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में कर्णी सेना ने जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। जी बताएं, आज कर्णी सेना के द्वारा ये जो पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यह कर्णी सेना के द्वारा नहीं निकाला जा रहा है, यह सर्व समाज सामान्य वर्ग के द्वारा निकाला जा रहा है। आरक्षण को लेकर के जो आरक्षण इस समय देश में अभिशाप बन चुका है, उसको लेकर के हम लोग ये मांग करने जा रहे हैं कि जब देश में समानता का अधिकार लागू है तो सामान्य वर्ग का शोषण इतने वर्षों से क्यों होता चला आ रहा है। जो समानता का अधिकार है उसके तहत लोगों को काम करना चाहिए। इस देश में कानून व्यवस्था सभी के लिए है। यदि कानून व्यवस्था के तहत यदि काम नहीं होगा इस देश में तो क्रांति की शुरुआत आज से शुरू हो जा रही है। ये तो संविधान में जो व्यवस्था है उसका जो उत्तरदायित्व विधेयक पर है, तो किस तरीके से आप ये सोचते हैं कि आपके द्वारा जिस तरीके से बता रहे हैं कि सभी सवर्ण लोगों के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है, तो ये तो विधायिका के ऊपर निर्भर है किस तरीके से संविधान में संशोधन करके ये आरक्षण खत्म किया जा सकता है। ऐसा है कि विधायिका जो होती है वो जनता से होती है। जनता जब अब जागृत हो रही है, जागृत जब होगी, इस देश में क्रांति होगी तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग को हक मिलने का काम होगा। और विधायिका ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से कोई कानून बनाए उसका जनता पालन करे। यदि जनता के हित में कोई कानून नहीं बनेगा तो उसका पालन करने के लिए जनता बाध्य नहीं है। वहीं अलीगढ़ पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवारों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 तमंचा, कारतूस, 1 छुरा और 1 गाड़ी बरामद हुई है। किसके द्वारा लाए, कहाँ से लाए? ये गवाना पुलिस लेके आई थी, गवाना CHC से रेफर थी। कितने जने थे? 3 घायल थे। कहाँ पर चोट थी? इन तीनों के पैरों में चोट थी। 2 के तो एक पैर में चोट थी और 1 के दोनों पैरों में चोट। क्या नाम थे और क्या? अजमत, करुआ और दिलशाद। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम मल्ला था। क्या ये तीनों भाई थे सर? हाँ भाई हैं, तीनों के पिता मल्ला है। रेफर किया सर? हाँ, इनको प्राथमिक उपचार मेडिकल करके फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर। डॉक्टर सचिन गौर। आज हमारी सिटी SOG टीम के पास एक इनपुट आ रही थी कि कुछ राइट गांव के हिस्ट्री शीटर बदमाश यहाँ पे गवाना क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर हमारी सिटी SOG की टीम और थाना गवाना की टीम दोनों ने मिलकर उनके इंटरसेप्ट किया। वो एक दिल्ली नंबर की गाड़ी SX4 गाड़ी जो सोमना नहर पुल के पास जब उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे। पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करने का कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इसमें जो है जब सूक्ष्म फायरिंग की तो इसमें टोटल 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 जो है पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। 3 जो है ये तीनों सगे भाई हैं जो थाना लोधा के गांव राइट के रहने वाले हैं। तीनों हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं जिनके ऊपर 10 से लेकर के 20 मुकदमे, हर पे 10-10, 20-20 मुकदमे जो है गौकशी के, गैंगस्टर एक्ट के, अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे हैं। वहीं बलरामपुर क्षेत्र में सड़कें जो हैं बदहाल स्थिति में देखने को मिल रही है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने से राहगीरों, बाइक सवारों और एम्बुलेंस चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी और कीचड़ भर जाने से दुर्घटना का खतरा और भी ज्यादा अब बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। संतोष कुमार पांडे। अच्छा, कहाँ खड़े हैं इस समय? हम चौधरी डी। अच्छा, जो ये रोड दिख रहा है, रोड में ये दिख रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। गड्ढा में सड़क है। अच्छा, तो इसमें जब थोड़ा बारिश हो जाता होगा तो आप लोगों को दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है आवाजाही में यार, रास्ते बंद हो जाते हैं यार, जावे नहीं जाते लोग। हाँ,
तो एक ही है मुख्यालय जाने का, एक ही रास्ता? हाँ, यह रास्ता। तो आप लोग कैसे अब उधर से हम लोग घूम घाम कर जाओ जाता। हाँ, ये तराई क्षेत्र भी है। हाँ। अब यहाँ जनप्रतिनिधि कभी आते हैं या नहीं आते? आओ तो हैं कभी कदार। अच्छा, ये कौन सा गांव है? चौधरी। अच्छा, जो ये सड़क दिख रहा है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा? अरे सड़क बहुत ही बुरी स्थिति है, क्या कहा जाए। सड़क में गड्ढा की बिल्कुल आई जाओ दूसरा है सड़क जीवन में है। अच्छा। बारिश होएगा तो निकलना ही मिलता है, उतना खराब सड़क है। हाँ, तो क्या बताया जाए। अच्छा, ये जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक जी या सांसद जी, यहाँ पर बहुत ध्यान नहीं दी। कब आओ जात है, लेकिन मुहमून चले जाते हैं। ताकत नहीं कि रोड हो या जनता आओ जात है कि ना आओ जाते है, लिए कोनो है नहीं। अच्छा, इतना ये रोड के अपना स्थिति बिगड़ा है। आओ तो ना है, सांसद आओ, विधायक आओ, देखत के नहीं है। हाँ, ये चौधरी डी का जो गांव है, इसमें करीब कितने वर्ष पहले ये सड़क बना हुआ था? लगभग ये 10 वर्ष पहले बना था। तभी से ये क्या इसमें दिक्कतें आ रही है? इसमें दिक्कतें सब फूटा टूटा है, तब से इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ। थोड़ा सा पानी गिरता है, जल भराव हो जाता है। हाँ। वहीं पीलीभीत में श्रावण मास को लेकर कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। शिव भक्तों ने शारदा नदी से पवित्र जल भरकर यात्रा शुरू की और ताकिया दिनारपुर स्थित शिव मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां पर जल अभिषेक करके भगवान शिव को पूजा अर्चना की जाएगी। और यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कांवड़ियों के स्वागत में रामनगरा पुलिस चौकी की टीम पुष्प वर्षा की और फल और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। आपका विपिन कुशवाहा जी, जल अभिषेक लेने जल लेने कहाँ जा रहे हैं आप? ये शारदा नदी से जल लेंगे। कहाँ जल अभिषेक करेंगे? तकिया दिनारपुर मंदिर। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम सुखदासपुर से। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपको ये पुलिस स्टाफ मिला है, क्या व्यवहार कर रहे हैं लोग आपके साथ? बहुत अच्छा कर रही हैं लोग। फल फ्रूट की पूरी सुविधा है यहाँ पर। जहाँ से हम जंगल से जब से बाहर निकले हैं, जब से हमारे साथ कदम के कदम मिलाकर चल रही है सभी लोग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको स्टाफ के साथ कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ललितपुर में NH-44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति मामूली रूप से घायल हो गया है। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर तिराहे के पास हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही जान चली गई और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल पति को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार ट्रक और चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ। कैसे 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 क्या हुआ? अरे दवाई हाँ। तो दवाई हमारे थी सर। तो ये का मोहल्ला हाईवे पे खड़ी थी जी गाड़ी से, तो हैंडल में टक्कर लग गई, सो बहुत गई कज्जा की तरह और लड़का गया पर एक साइड। अच्छा, रिश्ते में दोनों क्या लगती है? वे पति पत्नी है। अच्छा, पत्नी खत्म हो गई। हाँ। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? फिर क्या से ललितपुर आ रहे थे दवाई। अच्छा, दवाई करवाने। कहाँ पे भी है एक्सीडेंट? फिर का हाईवे पे। क्या क्या काम करते थे ये? खेती किसानी का। अच्छा, किसान है। एक्सीडेंट हुआ। कैसे 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 क्या हुआ? अरे दवाई। हाँ। वहीं बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में गैस पाइप फटने से बड़ा हादसा हो गया। मंदिर परिसर में अचानक से ही गैस पाइप फटने के बाद से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग झुलस गए। आग की लपटें फैलते ही स्थानीय लोग और पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। सूचना मिलते ही खैरीघाट पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं यूपी के पीलीभीत में अमरिया थाना क्षेत्र में बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फर्दिया शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक 2 हिस्सों में बंट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक और स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सितारगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीलीभीत में निजी अस्पताल में महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। धनवंतरी अस्पताल के
हाथ के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि परिजन अपने साथ डीजल लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने छीन लिया और इसके बाद से परिजनों ने डीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सीएमओ अस्पताल को संरक्षण दे रहे हैं और मामले में परिजनों की तहरीर पर 2 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। प्रदर्शनकारी अस्पताल को सीज करने और डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर एडीएम सीएमओ और सीओ पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं और बातचीत का दौर जारी है। वहीं अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र में समुदाय शौचालय निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से अधूरा पड़ा है। शौचालय की इमारत तो बनकर तैयार है, लेकिन आज तक उसमें सीट नहीं लगाई गई है, जिसके चलते ये उपयोग में नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अधूरे पड़े शौचालय में कुछ लोग द्वारा सूकर पालन किया जा रहा है। शौचालय तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बनाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में NH-44 स्थित रामनगर तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसा जो था इतना भीषण था कि बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पति मामूली रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से चीख पुकार मौके पर मच गई। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार ट्रक और चालक की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। वहीं बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना तेज था कि मौके पर चीख पुकार मच गई है। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी श्रद्धालु जो हैं निजामपुर पुरौनी गांव में जा रहे थे और कड़ा धाम स्थित मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे में दुर्घटना में करीब दर्जनों श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घायलों को फिलहाल संख्या जो है वो स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन हादसों के कारणों की जांच जो है वो लगातार चल रही है। ऐसे में बड़ी जानकारी कौशाम्बी से निकलकर सामने आई है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप जो है वो डिवाइडर से जा टकराई है। कड़ा धाम जा रहे थे सभी श्रद्धालु और ऐसे में दर्जनों श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना मिली है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन राहत और कार्य में जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कौशाम्बी से है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप जो है वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है। हादसा इतना तेज था कि मौके पर चीख पुकार मच गई है। सुबह लगभग 10:30 बजे तहसील सिराथू क्षेत्र अंतर्गत कसिया के पास एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि प्रथम दृष्टया पिकअप के पलटने से यह घटना हुई है। इसमें लगभग 30 लोग जो हैं उनके घायल होने की सूचना है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच गई थी और साथ ही साथ हमारी जो एम्बुलेंस अराउंड 5 से 6 एम्बुलेंस को वहां पे तुरंत ही मोबिलाइज किया गया और सभी जितने भी घायल थे उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। उनका उपचार जारी है। अभी तक लगभग 4 जो पेशेंट्स हैं उनको हेड इंजरी है। बाकी सभी पेशेंट्स को मामूली चोटें हैं, जिनका त्वरित उपचार किया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया पिकअप पलटने की सूचना है। उसके साथ साथ वहां पे जो भी सीसीटीवी साक्ष्य और अन्य साक्ष्य होंगे उसके अनुसार इसकी जांच करवाई जाएगी। 11 बजे अभी फिलहाल 4 सीरियस केसेस हैं, जिनका अभी उपचार किया जा रहा है और जो भी यहाँ पे व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार अगर आवश्यकता होगी तो उन्हें रेफर भी किया जाएगा। अभी जितने भी सीरियस केसेस हैं उन सभी का उपचार जारी है। लगभग 30 लोगों के घायल होने की सूचना थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कौशाम्बी से संवाददाता जुड़ चुके हैं, लवलेश हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि श्रद्धालुओं की ये जो हादसा हुआ है श्रद्धालुओं के साथ, क्या कुछ अपडेट है लवलेश? कौशाम्बी जनपद में आज लगभग 11:15 बजे के बीच में जो हाईवे प्रयागराज और कानपुर का जो हाईवे है वही कसिया और मलाक घायल बताया जा रहा है। वही रोड के पास ये चायल तहसील अंतर्गत
निजामपुर पुरैनी गांव के ये लोग हैं, जो कि मां शीतला धाम का दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे। वही पिकअप में सवार थे। वही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दोनों ने ये पुष्टि किया कि ये जो पिकअप से जो श्रद्धालु जा रहे थे, ये श्रद्धालु जो पिकअप थी, पिकअप हाई स्पीड में थी, जो अनियंत्रित होकर किसी डिवाइडर से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें से लगभग दर्जनों लोगों को घायल होने की संभावना, जिसमें 4 लोग ज्यादातर गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों को ये भी कहना है कि किसी बस की टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर से तो कुछ नहीं हुआ है, और कुछ लोगों ने बताया कि एक की मौत हो गई, लेकिन उसकी भी कोई पुष्टि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है। जी बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए लवलेश? प्रशासन का दावा है कि ये जो पिकअप थी ये हाई स्पीड में थी, जो अनियंत्रित होकर के ये ओवरटेक के चक्कर में पलट गई है। हालांकि ये जो पुलिस प्रशासन ने दावा किया, वो ये भी दावा किया कि लगभग उसमें 30 लोग सवार थे, काफी लोग, लगभग 30 लोग, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, और जिसमें से 4 लोग इंजर्ड, काफी घायल बताया जा रहा है, जिनको रिफर करके प्रयागराज भेजा गया है। हालांकि अब मौत की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने मरे हैं या नहीं मरे हैं, इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में जो पिकअप का चालक था वो क्या फरार हो गया है या उसको भी चोट आई है लवलेश? नहीं, सभी लोग, जो चालक था और जो श्रद्धालु थे, सभी लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब सभी लगभग 30 लोगों की घायल होने की पुष्टि हो रही है। अब उसमें सभी लोग, जो चालक भी है, सभी लोग घायल हैं। अब जिनको सभी कुछ ग्रामीण लोग भी थे, स्थानीय पुलिस थी, उनकी सहायता से, एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।